Okay, welcome dear students. So now we are starting lecture number 26 and it is a second part of the previous lecture which was about solving system of linear equations by using the matrix method. So let me write here one more question, then we shall start solution. Okay dear. So this is the question. So how to solve it you know very well. पीछे वाला लेक्चर भी आपने जो इसका फर्स्ट पार्ट है लेक्चर नंबर 25 वो आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इन क्वेश्चंस का बेसिक आइडिया लेक्चर नंबर 25 में लीजिए। कॉन्सेप्ट पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं जिसे हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखी गई हैं तीनों, x x x y y y z z z एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड। सो कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y 3, कोफिशिएंट ऑफ z 3। सेकेंड रो सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y -2, कोफिशिएंट ऑफ z 1। थर्ड रो कोफिशिएंट ऑफ थर्ड इक्वेशन x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट -2। ठीक है। फिर हम एक मैट्रिक्स x बनाते हैं जो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है और उसके एलिमेंट्स हमारे वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं जो यहाँ पर x, y और z हैं। और फिर हम लोग एक मैट्रिक्स b बनाते हैं, वो भी कॉलम मैट्रिक्स होती है और उसके एलिमेंट हमारे इक्वेशंस की राइट हैंड साइड के कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है। सच दैट ये इक्वेशंस ऐसे फॉर्म की गई हैं कि अगर आप लोग इनको इस तरह से लिखें तो ये इक्वेशन यहाँ पर आपको ऊपर जो दी गई इक्वेशंस हैं वो मिल जाएंगी। सो सॉल्यूशन पता करने के लिए कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा इसका कि यूनिक होगा या नहीं होगा, वो पता करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं और डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए से बनाया जाता है। सो इसको बना लेते हैं 2 3 3 1 -2 1 3 -1 एंड -2। ठीक है। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको ये सॉल्व करने आता है सभी को। 2 इंटू 2 टू द 4 +1 हो जाएगा, -3 -2 -3 हो जाएगा और +3 इंटू -1 +6 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 2 10 -2 -3 -5 +15 हो गया। और यहाँ पे आपका 6 -1 5 3 15 और 15 15 30 एंड 10 40 और ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया सो देयरफॉर A is non-singular matrix। A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड इट्स इनवर्स A इनवर्स एग्जिस्ट। सो अब हम इसका इनवर्स निकालना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर लिखने पड़ते हैं डिटर्मिनेंट्स के। सो वी शैल राइट नाउ कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट A आर। ये है डिटर्मिनेंट A, इसके कोफैक्टर्स लिख लेंगे। फर्स्ट कोफैक्टर C11 C11 1 + 1 2, पहला कोफैक्टर प्लस का आएगा। क्या आएगा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, -2 -1 1 -2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 +1 5 हो गया। ठीक है। दूसरा कोफैक्टर C12 नेगेटिव आएगा,
C12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 1 3 2 बचेगा, 1 1 3 -2 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -2 -3 -5, बाहर माइनस है, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग C13 कैलकुलेट करेंगे, C13 प्लस का आएगा, 1 और 3 4 प्लस हो गया, तो इसमें आपके पास 1 × -1 लिख भी सकते हैं, और अगर डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा सॉल्व करें तो बेटर रहेगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर का आता है। थोड़ी सी गलती भी अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सो ये -1 हो गया, 3 2 × 5 प्लस हो गया, 5 - 1 आपका 4 आ गया। ठीक है। सो ये फर्स्ट आ गया, एक बार चेक कर लें इसको थोड़ा सा। यहाँ गड़बड़ लग रही है कुछ। ये -1 3 2 × 6 6 -1 5 प्लस का 5 बचेगा बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार अब C21 निकालेंगे आप लोग, तो C21 देखिए 2 + 1 3 माइनस का आएगा, क्या बनेगा 3 -2 3 3 3 और -1 और -2, ये आपके पास 3 2 × -6 3 1 × -3 -6 + 3 माइनस का 3 और बाहर माइनस है, प्लस 3 रह गया। C22 प्लस का आएगा, और C22 में बचेगा आपके पास 2 3 3 -2, और यहाँ रह जाएगा आपके पास 2 2 × -4 और 3 3 9 -4 और माइनस ये माइनस का 13 हो गया। फिर आप लोग निकाल लेते हैं C23 माइनस का हो जाएगा, और 2 3 में आपके पास रह जाएगा 2 3 3 -1, और इसमें -2 -3 -2 और -9 -11, बाहर माइनस का है तो ये प्लस का 11। तो बच्चों इसी तरह से बाकी भी पॉज करके निकालिए, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए अपने आप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए सभी। आई होप आपने खुद कैलकुलेट किए होंगे। यहाँ पर चेक कर लीजिए इनको, 9 1 एंड -7। अब इनको इनकी पोजीशन पर लिख दिया जाएगा और आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो नाउ देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी से लिखिए। 5 5 5 3 -13 and 11 9 1 -7, और इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज। तभी इसका बच्चों एडजॉइंट आता है। आप लोग कई बार यहाँ गलत कर जाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाता है, तो इसका पूरा ध्यान रखना है आप लोगों ने। सो ट्रांसपोज पता है आपको, पढ़ेंगे रोज में, लिखेंगे कॉलम में 3 -13 11 9 1 -7। उसके बाद हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपने इस क्वेश्चन में 40 निकाला है, तो ये 1/40 आ गया, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए सेम वही लिख देते हैं हम लोग जो ऊपर लिखा है। तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। नाउ उसके बाद हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन यूजिंग x = A 1 B फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 होती है हमारी जो आपने शुरू में लिखी है यहाँ पर, ये ठीक हो गया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। x का वैल्यू होता है x y z, मैट्रिसेस रख दीजिए सभी जो भी हैं। x को रख दिया आपने x y z
इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू 1/40, 5 3 9, 5 minus 13 1, 5 11 minus 7 इंटू बी होता है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 -4 एंड 3। इन क्वेश्चंस को आगे करने से पहले एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, सो दैट कि कोई मिस्टेक आपकी ना हो किसी भी स्टेप के ऊपर। अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, इज इक्वल टू 1/40 एज इट इज, रोज के साथ कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं, 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा -12, 9 3 ज़ा +27, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 5 ज़ा 25, -13 to -4 +52, 1 into 3 +3। नेक्स्ट रो 5 5 ज़ा 25, 11 4 ज़ा -44 एंड 7 3 ज़ा -21, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज x y z एंड राइट हैंड साइड इज 1/40 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा, 25 + 27, 25 - 12 13, 13 और 27 40, 25 + 52 77 + 3 80 and next 25 44 - 21, 25 - 21 + 4, 44 - 4 -40, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको 40 से डिवाइड कर देंगे आप अंदर, 40/40 1 रह गया, 80/40 2 रह गया, -40/40 -1 आ गया, ठीक है। दिस एम्प्लाइज x = 1, y = 2 and z = -1। सो दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बच्चों हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए। अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट ही समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 25 जो इस पार्ट का पार्ट 1 है उसे ज़रूर देखें, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। सो अब हम एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन। आपको कहा गया है कि यूज प्रोडक्ट 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4 एंड -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये दो मैट्रिसेस हैं और कहा गया है कि इस प्रोडक्ट का यूज करके ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले हम इस प्रोडक्ट को ही निकाल लेते हैं कि कहा गया है कि इस प्रोडक्ट का यूज करना है, तो हो सकता है हमें यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो हम पहले इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लोग ए सपोज कर लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर लेट अस से बी मान लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने ए सपोज कर लिया और सेकंड मैट्रिक्स को हमने पी सपोज कर लिया। बी नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि बी हमारी यहाँ इक्वेशन बनती है ax = b, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को ए, सेकंड को पी मान लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट ए पी फाइंड आउट कर लिया। ए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसकी अगर आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपको वही बनेगी जो यहाँ पर पहले दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस प्रोडक्ट से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, तो ए हम इसको ए मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 2। यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 0 लिखा गया, z का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 लिया गया और y का 2 और z का -3, x का 3, y का -2, z का 4। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट की पहली मैट्रिक्स है ये हमारी a है, तो हमने इसे a सपोज कर लिया
और दूसरी को P। अब हम प्रोडक्ट AP निकालने वाले हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना अभी तक आता है अच्छे से। सो लॉन्ग प्रोसेस से आप लोग इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे यहाँ पर। तो जैसे आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 इंटू -2 -2 -9 +12, फिर 1 इंटू 0 -2 +2, फिर 1 इंटू 1 +3 -4। बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। जब हो जाएगी तो वीडियो प्ले करके देखेंगे कि आपने जो किया वो सही है या गलत है। सो स्टार्ट, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट योर सेल्फ। सो आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपका लेफ्ट साइड पे AP है। इसका मतलब ये हो गया कि AP इज इक्वल टू I आ गया। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि A का इनवर्स P है। इनवर्स ऑफ A इज P। ये इक्वेशन याद है, आइडेंटिटी। इफ AP इज इक्वल टू I, देन A इनवर्स इक्वल टू P। आई बात समझ में? तो अगर A इनवर्स इक्वल टू P है तो हम यहाँ पर इनवर्स का वैल्यू P लिख देते हैं। A इनवर्स का हमने A का इनवर्स क्यों निकाला? क्योंकि हमें A इनवर्स यहाँ पर चाहिए और वो हमें वो यहाँ से मिल गया। तो अब हम यहाँ पर P का वैल्यू रख देते हैं और P आपने सपोज किया था ये ऊपर हमने P सपोज किया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ जाता है बच्चों -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से हमें A इनवर्स सीधा मिल गया। अब अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है तो हम इस इनवर्स को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं। नाउ फ्रॉम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, A is equal to कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -1 2 x y और z के कोएफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट नहीं है, 0 y का 2 z का -3 y का 2 और यहाँ पे 3 -2 और 4। बच्चों ये वही मैट्रिक्स है जो हमने A सपोज की थी, जिसे हमने सॉल्व किया था। ये देखिए यहाँ पे ये 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। और यहाँ से जो x बनता है वो पता है सबको, x y z आता है। और जो b आता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है राइट साइड की नंबर्स की। तो ये 1 1 और ये 2 आ गया, ठीक है। सच दैट AX इज इक्वल टू B, AX इक्वल टू B। अब A इनवर्स इसका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंस A इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस पेज पे। ये देखिए यहाँ पे इनवर्स हम निकाल चुके हैं। ये वही मैट्रिक्स थी यहाँ पर जो हमें यहाँ से मिली। अरे बात समझ में? इट इज द सेम मैट्रिक्स जिसका हमने इनवर्स निकाला, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम सीधा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट देयरफॉर x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो x का वैल्यू दैट इज दिस एम्प्लाइज x y z। ये x का वैल्यू आ गया। और अब आगे यहाँ पर आप लोग इज इक्वल टू A इनवर्स लिखिए। A इनवर्स कितना है? A इनवर्स से आपका यहाँ पर देखिए A इनवर्स ये था जो P वैल्यू निकाली थी आपने। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये आ जाती है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और यहाँ पे इंटू B आपका 1 1 2 है
तो बच्चों इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए अब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आप लोग, तो देखिए बनता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 0 + 2 हो गया, 9 × 1 = 9 + 2 -6 हो गया, 6 × 1 = 6 + 1 -4 हो गया। इसका मतलब आपका x, y और z = कितना आ गया, -2 + 2 0, 9 × 2 = 11, 11 - 6 5 and 6 × 1 = 7 - 4 3। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंपेयर करेंगे तो x = 0, y = 5 and z = 3। दिस इज योर आंसर, 0, 5 and 3। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर आपका। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इज वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आया है 2-3 बार, तो इम्पोर्टेंट है। सॉल्व करने का टेक्निक वही है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो x, y और z है वो सभी के डिनोमिनेटर्स में है। देखो यहाँ 1/x, 1/y, 1/z मान सकते हैं इसको 1/x, 1/y, 1/z कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेट आप लोग 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए एंड 1/z को w मान लीजिए। देन आपकी जो इक्वेशंस हैं, देखो ये 2/x है, इसको आप ये जो 2/x है ये 2 × 1/x हो जाएगा, और 1/x आपने u लिया है तो ये आपका 2u हो जाएगा। उसी प्रकार 3/y आपका 3v हो जाएगा, और 10/z आपका 10w हो जाएगा = 4। इसी तरह से बाकी इक्वेशंस भी आ जाएंगी आपकी। 4/x को आप 4u लिख सकते हैं, -6/y को 6v लिख देंगे, प्लस 5/z को 5w कर देंगे = 1 आ जाएगा। और in the same way you will change the last equation, 6u + 9v - 20w = 2। ओके, अब आपके जो वेरिएबल्स हैं पहले x, y, z होते थे, अब आप u, v, w का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में उनका रेसिप्रोकल कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फर्दर। लेट अब यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाते हैं, तो वो क्या बनेगी, 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -2। वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स है वो आपकी u, v, w बनेगी, और कांस्टेंट मैट्रिक्स बी है वो यहाँ पर 4, 1, 2 आ जाएगी, 4, 1, 2। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन जैसे हम करते हैं वैसे शुरू कीजिए। ठीक है, हो सके तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके फिर देखते जाइए। जैसे मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, तो ये 2, 4, 6, 3, -6, 9, 10, 5, -2। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी कीजिए वीडियो पॉज करके। तो ये हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ चुका है बच्चों, साथ साथ में चेक भी करती जाइए। अभी मैं जब इसको चेक किया मैंने, तो देखा यहाँ पे 20 होना चाहिए था, हम लोगों ने यहाँ पे 20 की जगह 2 लिखा था, तो वो करेक्शन कर लीजिएगा। सो ये 20 है हमारी इक्वेशन में, यहाँ पे 20 गिवन है, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए था, जो हमने 2 ही लिखा था। फिर यहाँ पे -20 हो गया, फिर यहाँ भी -20 हो गया। फिर जब आपने इसको आगे सॉल्व किया तो ये 1200 आया डिटर्मिनेंट, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है। तो फिर आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर, मैं सीधे कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। देखो
कोफैक्टर C11 आपका C11 कोफैक्टर 75 आएगा। C12 कोफैक्टर आपका 110 आएगा। C13 कोफैक्टर आपका 9 4 36 -36 72 आएगा। ठीक है, प्लस का रहेगा ये। फिर आपके पास C21 आ जाएगा, ये माइनस का बनेगा। 21 इसको लेंगे 2360 और 90 -60 -90 150 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। C22 कैलकुलेट करेंगे 224 प्लस का रहेगा और ये आएगा 22 40 माइनस का 10 6 60 माइनस का 100। फिर आप C23 कैलकुलेट करोगे 23 आपका 9 2 18 6 3 18 2 3 9 2 18 6 3 18 18 माइनस 18 0 हो गया। फिर 631 निकालोगे 631 5 3 15 माइनस 60 प्लस का 75 हो गया। C32 325 माइनस का बनेगा, लेकिन आएगा कितना 32 में ये आ जाएगा 5 2 10 माइनस 40 30 माइनस माइनस प्लस हो गया। और C33 प्लस का रहेगा और ये बनेगा 6 2 12 माइनस 12 24 और ये माइनस का रहेगा। ठीक है, तो अब ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब इनका आप क्या करिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, मैं भी लिख लेता हूँ। सो डियर, ये एडजॉइंट ए हो गया इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, और ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद आप लोग इसका इनवर्स निकालते हो। इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिख लीजिए इसको भी। तो ये हमने इसका इनवर्स लिख लिया 1/1200 और ये इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद आप लोग यूजिंग x इक्वल टू ए इनवर्स बी लेते हैं। x आपके पास यहाँ पर UVW है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू 1/1200 और 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 एंड माइनस 24 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से, और b यहाँ पर आपका 4 1 और 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन। आई एम गोइंग टू राइट हियर डायरेक्टली द आंसर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे और आप इसे खुद सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए एंड देन स्टार्ट इट सॉल्यूशन एंड डू इट। सो आई होप आपने खुद सॉल्व किया होगा। मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख दिया है। सो 600 400 240 600 अपॉन 1200 करेंगे। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे सभी एलिमेंट्स को, तो 1/2 आ गया। 400 अपॉन 1200 1/3 आ गया, और 240 अपॉन 1200 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं बच्चों, वो मिल रही हैं कंपेयर करके। दिस एम्प्लाइज u इज इक्वल टू 1/2, v is equal to 1/3 and w is equal to 1/5। तो आपने यहाँ से u v w कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में स्टेप आता है कि हमें तो क्वेश्चन XYZ में था, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन XYZ में था तो मैं आंसर भी XYZ में चाहिए। तो जो हमने यहाँ से 1/x को u रखा था, 1/y को v रखा था, 1/z को w रखा है, तो आप u v और w की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपको XYZ मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर आपको मालूम है 1/x को आपने u सपोज किया था तो ये आ गया 1/2, 1/y को आपने v सपोज किया था तो ये हो गया 1/3,
और 1/z को आपने w माना था, तो ये हो गया 1/5। सो दिस एम्प्लाइज, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया और z आपका इक्वल टू 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिन क्वेश्चंस में इस तरह के रेसिप्रोकल्स में अगर आपके पास वेरिएबल जो निकालने हैं वो आ जाएं डिनोमिनेटर्स में या रेसिप्रोकल्स में, तो वहाँ पर हम लोग उनको सीधा लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल को u v w मान के, फिर सॉल्व करके लास्ट में फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। So I hope you have understood this exercise properly. So I'm going to give you some remaining questions of this exercise. Try to solve all of them and then reply me. So dear students, this is your exercise 4.6. Question 1, 2, 3, 4, 5 and 6 questions. Some of these questions have been solved in video lectures and remaining questions are for your practice. So solve them at your home and then reply me whether you have solved all questions or not. If you find any problem or any difficulty in solving any question, then you can ask me directly. Okay, so here is the last question number 6. You may skip this question for next exercise because it is of somewhat different type. So today's video lectures time length is over. So in next video I will try to complete this question. So note down these all questions and try to solve this exercise. This will complete your, this exercise is completing your determinant chapter and matrices unit. Okay, so if you have any problem in any question of this exercise, then please tell me before starting the new exercise or new chapter. Okay, goodbye, take care.